तो गुड मॉर्निंग, दूसरा वीडियो है। ठीक है, हम लोग दूसरे वीडियो पे बात कर रहे हैं और हम लोग यहाँ चल रहे हैं टाइप्स ऑफ ट्रांजिस्टर। कौन सा ट्रांजिस्टर? टाइप्स ऑफ ट्रांजिस्टर। ठीक है, टाइप्स ऑफ ट्रांजिस्टर हम लोगों ने यहाँ तक अभी देख रखा है। ट्रांजिस्टर का मतलब क्या होता है यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ा है। ठीक है, अब हम लोग अभी पढ़ने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ ट्रांजिस्टर। जैसे कि हम लोग पढ़े कि जो बीजेटी होता है, ट्रांजिस्टर का मतलब बीजेटी, ट्रांजिस्टर का मतलब हाँ, पिछला लेक्चर में ही बताए। जब भी क्योंकि इसके पहले कोई ट्रांजिस्टर का खोज हुआ नहीं था, तो कोई भी ट्रांजिस्टर इसी का नाम लेके बुलाता है। कभी पूछेगा ट्रांजिस्टर पढ़ लिया, इसका मतलब बीजेटी पढ़ लिया, पूछ रहा है वो। ठीक है, तो ट्रांजिस्टर यहाँ दो तरह के होते हैं। अगर आपको थोड़ा भी लगे कि ट्रांजिस्टर नहीं लिखना चाहिए, तो आप यहाँ लिख दिए टाइप्स ऑफ बीजेटी। टाइप्स ऑफ बीजेटी दो तरह के होते हैं, एनपीएन और यस, अभी पढ़े थे। 3 लेयर 3 टर्मिनल 2 जंक्शन, इसमें भी 3 लेयर 3 टर्मिनल 2 जंक्शन। तो सबसे पहले हम एनपीएन ट्रांजिस्टर का परिभाषा बताने जा रहे हैं। क्या बताने जा रहे हैं? एनपीएन का। ठीक है, एगो सिखाएंगे, दूसरा अपने से सीखना है। एगो सिखाएंगे, दूसरा अपने से सीखना है। एनपीएन और पीएनपी। पहले हम क्या सिखाने जा रहे हैं? चलिए, परिभाषा याद नहीं करना, रटना नहीं है। देखिए, ऐसा पढ़ना है कि आपको एकदम याद हो जाए और एग्जाम के टाइम में अच्छे से लिख पाए। ठीक, पहले सुनिए, कितने लोग सैंडविच खाए हैं इसमें? एगो खाया है सैंडविच। क्या यार, सैंडविच नहीं खाया है? गांव में भी सैंडविच बनता है। हाँ जी, गांव में सैंडविच। क्या बात कर रहा है? मम्मी कभी घर में नहीं रहती है, रोटी बचल रहता है, चोखा बचल रहता है, रोटी चोखा इसे डाला और एक और रोटी और गोल गोल किया, खा लिया। ऐसा नहीं हुआ है कभी? सैंडविच वही तो है। पटना आओगे तो रोटी की जगह ब्रेड लगा देगा और चोखा के जगह 4 गो खीरा लगा देगा, 2 गो प्याज लगा देगा। कौन सी लगाता है? अच्छा, आके चोखा भी लगाता है। ठीक है, ठीक। तो उसके बाद उसको दूसरा ब्रेड लगा देगा, उसका दाम बढ़ा देगा और बोलेगा लो भाई ये है सैंडविच। यस, तो सैंडविच यहाँ खिला रहे हैं आपको, सैंडविच। ठीक है, सैंडविच में गौर से देखना, नीचे रहता है पाव रोटी, कौची रहता है, और ऊपर भी पाव रोटी रहता है। नीचे पाव रोटी और ऊपर आप बीच में कुछ ही रहता है, सब्जी। अरे सब्जी बोलना, चोखा सब्जी। तुम्हारी भाषा में चोखा या सब्जी। यस, तो अगर हम आपसे पूछेंगे सैंडविच का परिभाषा बोलो, क्या बोलोगे? हाँ, तो इसको हम अंग्रेजी में बोल रहे, सुनिएगा, बोलेंगे, मेरा बात पे हंसीएगा नहीं। When a चोखा between 2 पाव रोटी, नहीं बोल सकते। When a चोखा between 2 पाव रोटी is called sandwich, नहीं होगा। 2 पाव रोटी के बीच में चोखा, एग्जैक्टली ये सैंडविच है। गौर से देखना, ये पाव रोटी है, ये पाव रोटी है और ये चोखा है। हाँ, तो कैसे पढ़ोगे? देखो क्या बोलता था पहले, सैंडविच के लिए बीच वाला शब्द को यूज करता है, चोखा बिटवीन, यहाँ बोलेगा व्हेन पी टाइप सेमीकंडक्टर। कौन टाइप? बिटवीन 2 एन टाइप सेमीकंडक्टर। पी टाइप सेमीकंडक्टर बिटवीन, यस, पी टाइप सेमीकंडक्टर बिटवीन, इट इज कॉल्ड एनपीएन ट्रांजिस्टर। इसी में परिभाषा, व्हेन एन टाइप देखो सुनो, अब इसमें थोड़ा और मॉडिफाई कर रहे हैं। व्हेन पी टाइप सेमीकंडक्टर इज सैंडविच्ड बिटवीन, सैंडविच्ड मतलब दबा होना, सैंडविच्ड इसलिए सैंडविच खिलाया आपको। When p-type semiconductor is sandwiched between 2 n-type semiconductor is called NPN। तो इसका परिभाषा भी हो जाएगा। When n-type semiconductor is sandwiched to p-type semiconductor is called PNP ट्रांजिस्टर। यस, परिभाषा समझ में आया। अगले हम पेज में जा रहे हैं और परिभाषा को पढ़ते हैं थोड़ा। ठीक है, देखिए बच्चा, मजेदार तरीके से पढ़िए। ठीक है, और समझिए। If a p-type semiconductor या p-type material is sandwiched, which लिखा sandwiched कर दीजिएगा, between BW मतलब 2 n-type material is called NPN ट्रांजिस्टर। अरे हाँ जी, अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा कि NPN में 3 गो लेयर होता है। कै गो लेयर? कै गो लेयर? यस, कै गो लेयर तो 3 गो लेयर होता है। कै गो टर्मिनल होता है? अच्छा, कै गो जंक्शन होता है? वही बात लिखा है, इट हैज 3 टर्मिनल, इमीटर, बेस, कलेक्टर, इट हैज 2 जंक्शन, J1 J2। ठीक है, वही बात यहाँ लिखा है, देख लीजिए। अब पीएनपी का परिभाषा आओ। इफ ए एन टाइप सेमीकंडक्टर, अरे एन टाइप इज सैंडविच्ड बिटवीन 2 पी टाइप सेमीकंडक्टर,
इज कॉल्ड। फिर वही परिभाषा सर, इसमें भी 3 गो टर्मिनल होगा। कौन कौन? इमीटर, बेस और कलेक्टर। और इसके पास 2 गो जंक्शन होगा। इसको देख लो, इसको देख लो, ऐसा ही फोटो ट्रांजिस्टर का होगा। किसका? ट्रांजिस्टर का। ट्रांजिस्टर के अंदर का जो कंस्ट्रक्शन होगा कुछ ऐसा ही होगा। क्योंकि ये N है, इसमें इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। क्योंकि ये P है, इसमें होल पाया जाता है। क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन है, इसमें N पाया जाता है। एक लड़का का आंख बहुत बगुला जैसा था। बगुला जैसा मतलब छोटा छोटा नहीं, तेज आंख था। वो तुरंत देख लिया, बोला सर आप ना ठीक है सही से फोटोए नहीं बनाए हैं। हम बोले कैसे? एगो बड़का एगो छोटका बना दिए हैं। लगता है आप बनाने में ठीक से नहीं बनाते, हम इसको सही सही कर दे बराबर बराबर। हम बोले नहीं, छोटा बड़ा ही रहता है। और इस छोटा बड़ा का मतलब है कुछ। ये बड़का है, ये सबसे छोटका है, ये बिचल का है। अरे हाँ जी, इसका मतलब सोच समझ के ऐसा बनाया गया है, गलती नहीं किया गया है। यानी इसके साइज का कुछ मतलब होता है। यस, इसके साइज का कुछ मतलब होता है। ठीक है, कलेक्टर का साइज सबसे बड़ा नजर आ रहा है। अरे कलेक्टर है जी। और बेस का साइज सबसे छोटा नजर आ रहा है। इमीटर का साइज बीच में नजर आ रहा है। लेकिन एक लड़का बोला पहले तो साइज छोड़िए सर, पहले तो इमीटर, बेस और कलेक्टर जानबे नहीं करते हम लोग। आज तक सुना था, खाली सुना था। जानते हो कुछ? नहीं, खाली हम आप तुमको मिलवा दिए थे। देखो ये इमीटर है, देखो ये बेस है, और देखो ये। सर ये इमीटर का मतलब तो समझाइए, और इसका नाम कलेक्टर तो समझाइए, और बेस का मतलब समझाइए। अरे हाँ जी, तो इसी को पढ़ते हैं। खैर पीएनपी आप समझ गए, यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं ना। इसका आधा भाग जो है ना उधर मिलेगा, क्योंकि पीडीएफ बनाने में जो है ना कट जाता है। कोई दिक्कत नहीं, वो होता है उधर। देखिए ना, इतना ही भाग है ना। उधर वाला पेज में देखिए यहाँ से कटा है, और इधर लाइएगा तो इसको जोड़िएगा तो उधर जुट जाएगा, है ना। समझदार हैं आप, थोड़ा जोड़ लीजिएगा। नहीं नहीं, 2 गो है, 1 2 1 2 जंक्शन। जो काला रंग का लाइन है ना, ये जंक्शन 2 जंक्शन को इंडिकेट कर रहा है। एक जंक्शन ये वाला और एक जंक्शन एकदम 2 जंक्शन। इसमें भी 2 को काला लाइन बन रहा है। यस, 2 काला लाइन बन रहा है। ठीक, आइए अब एक एक करके हम लोग को ये जानना है कि सर इमीटर क्या होता है, कलेक्टर क्या होता है, और बेस क्या होता है। यानी यहाँ तक में आपको काफी हद तक समझ में आया होगा। थोड़ा मोड़ा मान के चले कि सम इम्पोर्टेंट पॉइंट ट्रांजिस्टर में क्या होता है। अब इसको समझते हैं। तो अब आते हैं हम लोग के अगले टर्म पे। कुछ इंपॉर्टेंट टर्म को डिफाइन करते हैं। कौन कौन इंपॉर्टेंट टर्म है? एक का नाम है इमीटर, एक का बेस, और एक का इमीटर, बेस, कलेक्टर। ये 3 शब्द को जानना जरूरी है। चलिए, तो इस शब्द को समझने से पहले मैं अभी पढ़ दूंगा तो फिर समझ में आएगा नहीं। पहले हम लोग ब्लैक बोर्ड में जाते हैं और वहां समझ लेते हैं कि इमीटर, बेस और कलेक्टर है क्या। अगर हमें वो समझ में वहीं पर आ गया तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, वहां समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात होगी कि इमीटर, बेस, कलेक्टर होता क्या है। चले, हाँ, इमीटर, बेस, कलेक्टर होता क्या है। सबसे पहले इमीटर शब्द का बात करते हैं। कौन शब्द का बात करेंगे? इमीटर शब्द का बात करेंगे। ठीक है, तो इमीटर बोला, हम इमिट से बने हैं। इमिट, हम बोले इमिट का हिंदी उत्सर्जन करना। क्या करना? उत्सर्जन करना। ठीक है, एक शब्द है, एक लाइन है मेरे पास। गंगा नदी गंगोत्री से उत्सर्जित होती है। अरे हाँ जी, गंगा नदी वहां से निकलती है, उत्सर्जित होती है भी बोलेंगे तो गलत नहीं होगा। यानी कि उत्सर्जित होना का मतलब कहीं से स्टार्ट होना। ठीक, यस। तो इसी तरीके से जब हम ट्रांजिस्टर पढ़ते हैं तो जहां से चार्ज कैरियर चलना शुरू करता है, स्टार्ट करता है, कहीं ना कहीं से शुरू होगा ना जी। कोई ना कोई तो शुरू करेगा ना चलना, उसके बाद है ना सब घूमना शुरू करेगा। तो जिस जगह से चार्ज कैरियर चलना शुरू होता है उस जगह वाले टर्मिनल का नाम इमीटर कहलाता है। इसका मतलब जहां तुम इमीटर दे रहे हो वहीं से चार्ज कैरियर चलना शुरू होगा, इसीलिए उसका नाम रखा गया इमिट और इमीटर। क्या नाम रखा गया? इमीटर। यस, इमीटर याद रहेगा। यानी कि अगर कोई पूछेगा इमीटर क्या है तो बोलना इमीटर एक प्रकार का टर्मिनल है, छोर है, जहां से किसी भी ट्रांजिस्टर का चार्ज कैरियर चलना शुरू करता है, दौड़ना शुरू करता है, उसे इमीटर कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं, यहां तक ठीक है। डेफिनेशन इतनी ही, अब इसके आगे और भी बात बताएंगे, लेकिन अभी बोलेंगे तो समझ में नहीं आएगा। ठीक, दूसरा सेक्शन आता है यहां पर, उसका नाम है कलेक्टर। कलेक्टर एक ऐसा सेक्शन है जो, देखो यहां पर एन है तो इसमें कौन चार्ज कैरियर होगा? और इसमें भी कौन होगा? हाँ, ठीक है, ये वाला चार्ज कैरियर आगे की ओर बढ़ेगा
भले तुम कहोगे जंक्शन कैसे टूट गया, मान के चलो टूट गया, अभी सब तोड़ के सिखाएंगे। ये भी टूटेगा, ये भी टूटेगा, ऐसा नहीं कि नहीं टूटेगा, नहीं टूटेगा तो काम ही नहीं करेगा, सब टूटेगा, मान के चलो टूट गया। भारती सर कहे कि इसमें का इलेक्ट्रॉन इसमें जाएगा और इसमें का इलेक्ट्रॉन फिर इसमें जाएगा, इसका मतलब ये जो है एक तरह से मेहमान नवाजी करता है। मेहमान नवाजी, अरे तुम घर में हो, तुम्हारा 4 गो दोस्त आ गया, 2 गो रूम का कमरा है, 2 गो दोस्त रह रहे हो, 4 गो दोस्त और आ गया, एडजस्ट करोगे। एग्जैक्टली ये भी वही काम करता है। ये सबसे पहले तो उधर से आ रहे लोगों को, अपने ही प्रजाति के आ रहे लोगों को कलेक्ट करता है। क्या करता है? हाँ, अपने ही लोगों को, आ रहे लोगों को कलेक्ट करता है, इसलिए नाम क्या रखा गया? कलेक्टर। क्या नाम रखा गया? हाँ। लेकिन एक बात समझ में नहीं आया, ये अपना सैजुआ बड़ा काहे रखता है? तो वही बात तुम्हारे साथ भी लागू होता है। क्या हुआ, 2 दोस्त एक कमरा में रह रहा था, बहुत छोटा सा कमरा था, 2 ही दोस्त के लिए था। अचानक 4 गो दोस्त और आ गया और ये गर्मी में उसी में रहने लगा। क्या होगा? बहुत गर्मी लगेगी, ठीक है, वो उसका एक पैर मारेगा, वो उसको एक पैर मारेगा, गर्मी निकलेगी, वो बेहोश हो जाएगा, कुछ देर के बाद ब्लास्ट भी हो जाएगा। हाँ जी, एग्जैक्टली ऐसा ही कुछ होगा, ऐसे होगा ना जी। हाँ, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जब एक ही बॉडी में ढेर सारे आ जाते हैं तो आपस में टकराव उत्पन्न, और टकराव के कारण गर्मी, गर्मी के कारण डिवाइस लॉस। एग्जैक्टली कुछ ऐसा ही हमारे ट्रांजिस्टरों में भी था, क्योंकि ट्रांजिस्टर के एन टाइप में इलेक्ट्रॉन था और उधर से भी इलेक्ट्रॉन आ रहा है। अगर हम इसका साइज बड़ा नहीं रखेंगे तो फिर वो जल जाएगा। जैसे तुमने क्या सोचा, हर सप्ताह में 4 गो दोस्त आ जाता है, क्यों ना हम लोग बड़ा ही कमरा ले ले, दोस्त को तो भगा नहीं सकते हैं, हाँ, इसीलिए हम लोग बड़ा कमरा ले लेते हैं। तो अभी हम बड़का हॉल खरीद लिए, तब अब दिक्कत नहीं है, अब 4 गो क्या 10 दोस्त आएगा तो टेंशन नहीं होगा। एग्जैक्टली हमारे ट्रांजिस्टर में भी ऐसा ही सोचा गया। एन टाइप के चार्ज कैरियर यहां पहुंचेंगे और यहां एडजस्ट करेंगे, यहां की हीट एनर्जी इसी में एडजस्ट हो जाएगी और ये जलने से बच जाएंगे। इसीलिए कलेक्टर सेक्शन को बड़ा बनाया जाता है। कलेक्टर सेक्शन को, हाँ, उसके अंदर उपस्थित उष्मा ऊर्जा, हीट एनर्जी को एडजस्ट करने के लिए, अंग्रेजी वर्ड है डेसिपेट करने के लिए, ठीक है, खर्च करने के लिए, या उसी में क्या बोलेंगे तुम लोग, एडजस्ट कर देने के लिए हम लोग कलेक्टर को बड़ा बनाते हैं। कलेक्टर को और भी अभी हैं, अभी पढ़े कहाँ हैं सबके बारे में, अभी आते हैं। अब वो काम बच गया सर, बेस का नहीं बताए। हाँ, बेस वाला सुनो। हुआ कुछ नहीं, अभी शादी का माहौल है, ये बाराती वाला है, अरे बाराती वाला यहाँ सज धज के खड़ा है, यहीं से बाराती स्टार्ट हुआ। कैसे बोले, अभी जहां से कोई चीज स्टार्ट होता है उसको इमीटर बोलते हैं, यानी यहाँ से बाराती स्टार्ट होता है, ये इमीटर है, समझ लो कि वो इमीटर है। सारे बाराती नाचते गाते जा रहे हैं, ठीक है, और यहाँ पर है वहाँ पे लड़की वाले बड़ा सा पंडाल बना के खड़े हैं। अरे हाँ जी, हाँ, स्वागत के लिए। क्या स्वागत के लिए? ठीक है, क्या स्वागत के लिए? तो माला लेके, ऑब्वियस सी बात है। लेकिन बाद में यहाँ के जो लोगों को पता चला ढेर सारे लोग आ रहे हैं, ठीक, लड़की वाला क्या बोला, रास्तवा में कुछ लोगों को किडनैप कर दीजिए ना, तो होगा, आदमी कम हो जाएगा, खनू बच जाएगा, ठीक से सबका एडजस्ट हो जाएगा। तो बोला ठीक है, उपाय करते हैं, ठीक है, ऐसे होता नहीं है इसे शादी में, लेकिन यहाँ हम कर रहे हैं, ठीक है, स्पेशल शादी। अब इसमें हो क्या रहा है कि बेस वाला जो है, ठीक है, हम बेस को रखा, बोला जितना भी इलेक्ट्रॉन जाएगा ना सबको किडनैप कर लीजिएगा, ठीक, लेकिन अगर सबको किडनैप करेंगे तो शक हो जाएगा, इसलिए हम लोग कुछ ही चार्ज कैरियर को किडनैप करते हैं। फिलहाल इतने बातों को ऐसे एग्जाम में मत लिखिएगा, ऐसा लिखिएगा तो नंबर 0। अब समझने वाली बात, इमीटर में चार्ज कैरियर सबसे ज्यादा होता है, यहां से चार्ज कैरियर बेस में आते हैं। हाँ, बेस में हमारे पास कुछ होल पाए जाते हैं। होल का मतलब मैंने बताया था वैकेंसी। वैकेंसी का मतलब होता है खाली जगह। खाली जगह का मतलब होता है आवारा इलेक्ट्रॉन को आराम करने का एक जगह। हाँ जी, सही है ना। अगर तुम भी अभी घूम रहा है आवारा की तरह, नौकरी नहीं है, कहीं पैसा नहीं है, अचानक बगल में एक दुकान वाला बोलता है मेरा नौकरी करोगे, तो क्या बोलोगे? अरे दो, तुरंत दो नौकरी, हम कहाँ बैठना, बोलो, कुर्सी मिल गया वहीं जाके तुम नौकरी शुरू कर दोगे। जो नीडी पर्सन होता है उसको तुरंत नौकरी चाहिए, सही बात है ना। हाँ, तो यहाँ पर वही बात हुआ, इलेक्ट्रॉन आ रहा था, इसको कुर्सी मिला, बोला बैठ जाते हैं, और वही रास्ता से निकल भी गया। कौन निकल गया? इलेक्ट्रॉन। लेकिन यहाँ पर अगर हम ज्यादा संख्या में इलेक्ट्रॉन होल्स को रखेंगे तो सारा इलेक्ट्रॉन को किडनैप करके निकल जाएगा, तो फिर आगे जाएगा ही नहीं, तो ट्रांजिस्टर बना कहाँ? नहीं ना बना। इसलिए यहाँ कम से कम
एगो लड़का बोला जब इतना बार कम से कम से कम से कम बोले तो हटाइए दीजिए इसको, लगाए काहे हैं? जब इसको हटा देंगे तो दोनों एन एन बन जाएगा, डिवाइस बनेगा क्या? हाँ, इसलिए लगाना भी जरूरी है, लेकिन कम से कम लगाना है, कम से कम। हाँ, इसलिए इसका जो लेयर होता है पतला होता है, क्या बोले? हाँ, और कम से कम चार्ज के अट सके। अगर हमसे बोले प्रतिशत मात्रा में तो ये 100%, ये 5%। कितना बोले? अगर इसमें 100 गो इलेक्ट्रॉन होगा, इसमें 5 गो हाँ प्रतिशत में। कहीं कहीं इसमें 100 होता है, इसमें 3 होता है। अरे हाँ जी, इसमें कितना होता है? तो कहीं कहीं 2 से 5 लिखता है, कहीं कहीं। हाँ, तो मान के चलो 5 से ऊपर नहीं जाना, 5 से नीचे ही रखना है यहाँ का चार्ज करिए, करेक्ट। हाँ, तो यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं। और कलेक्टर का मतलब समझाए। अच्छा, अब फिर से पूरा करते हैं। इमीटर एक ऐसा टर्मिनल है जहां से चार्ज कैरियर स्टार्ट होता है, कलेक्टर एक ऐसा टर्मिनल है जहां चार्ज कैरियर कलेक्ट होता है, और बेस एक ऐसा टर्मिनल है जो इमीटर से कलेक्टर के बीच में प्रवाह हो रहे चार्ज कैरियर को कंट्रोल करता है। क्या बोले? क्या बोले? कंट्रोल। कंट्रोल मतलब क्या हुआ? हाँ, जैसे अभी शादी वाला कहानी सुना रहे थे ना, ये जान गया था कि इतना बाराती को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। हाँ, तो बीचे आदमी को बोला तुम ही कंट्रोल करना, बीचे में किडनैप कर लो 20 को, तब कंट्रोल हो जाएगा। अरे हाँ जी, एग्जैक्टली। तो बेस एक प्रकार का कंट्रोलिंग सेक्शन हुआ। क्या हुआ? हाँ, तो अब आते हैं पीडीएफ पे। पीडीएफ पे चलें? अरे हाँ जी, पीडीएफ पे चलें। हाँ, पीडीएफ पे आते हैं। तो पीडीएफ हम लोग का ये है, आई थिंक हमको लग रहा है, नहीं ये है, ठीक है। आइए, तो सबसे पहले इमीटर। इट इज ए टर्मिनल विच इमिट द चार्ज कैरियर। इट इज ए टर्मिनल विच इमिट द चार्ज कैरियर, ठीक है। हाँ, इस शब्द को भी रुकिएगा, ये शब्द यहीं पर पहले आ गया। ये शब्द का नाम है हेवेली डोप, ठीक है। तो आप लोग को याद होगा डोपिंग। डोपिंग कब पढ़ाए थे? सेमीकंडक्टर में, ठीक है। क्या बोले थे? जब हम इम्प्यूरिटी मिलाते हैं, इम्प्यूरिटी मिलाते हैं, उसको डोपिंग कहते हैं। याद है डोपिंग? तो वहीं से डोपिंग। तो हेवेली डोप का मतलब सबसे ज्यादा डोपिंग। थोड़ा सा वेट कर लीजिए, शब्द को हम और अच्छे से समझाएंगे। यहाँ आया है its size is lies between other two base and collector। बताए थे ना, इसका साइज कलेक्टर से छोटा लेकिन बेस से क्या क्या बोले सुना जी? कलेक्टर से छोटा लेकिन बेस से। हाँ, ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब अगला कौन सा सीखना है? कलेक्टर। चलिए अगला पेज में चलते हैं हम लोग। अगला पेज में चलते हैं कलेक्टर में। देखिए कलेक्टर, अच्छा इसी में कलेक्टर था। अच्छा, कलेक्टर पढ़िए जी, इसी में हम नहीं ध्यान दिए। इट इज ए टर्मिनल विच कलेक्ट द चार्ज कैरियर। इट इज ए मॉडरेटली डोप्ड। फिर डोपिंग के बारे में अलग से क्लास देंगे हम, इसलिए इन शब्दों को थोड़ा रखिए। मॉडरेटली डोप्ड मटेरियल एंड इट्स साइज इज लार्जेस्ट। क्या? सबसे बड़ा साइज। खाली डोपिंग नहीं समझ में आ रहा है, थोड़ा इंतजार कीजिए, ठीक है। ओके, बेस। इट इज ए लाइटली डोप्ड मटेरियल। तीनों में डोपिंग अलग अलग हुआ। इमीटर में हेवीली डोप्ड, और कलेक्टर में मॉडरेटली डोप्ड, और बेस में यस। तीनों को डोपिंग का मतलब समझाएंगे। लाइट मतलब क्या होता है, हेवी मतलब क्या होता है, और मॉडरेट मतलब क्या होता है। वी यूज्ड टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ चार्ज कैरियर। हाँ जी, सही बताया ना। और इसका ये सबसे थिनेस्ट होता है, लिखा है, ये लिखा है इट्स साइज इज, नहीं लिखा हुआ है, अगला पेज में जाए तो समझ में आएगा। इट्स साइज इज, कट गया है वो पीडीएफ में। इट्स साइज इज, हाँ यहाँ लिखा है जी, इट्स साइज इज थिनेस्ट। क्या लिखा हुआ है? थिनेस्ट, माने सबसे पतला होगा। यहाँ तक में कोई दिक्कत? अब इसका सिंबल और इसके आगे की पढ़ाई नेक्स्ट वाले क्लास में होगी, नेक्स्ट लेक्चर में होगी। इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।